रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक 18 वर्षीय लड़का राजू रहता था। राजू बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी और जब वो सिर्फ 8 साल का था उसके पिता जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद से राजू अकेला हो गया। गांव में सरपंच हरिराम और उनकी पत्नी सीमा के घर के पास ही राजू की टूटी फूटी झोपड़ी थी। सरपंच दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ही राजू को अपने बच्चे की तरह पाला। एक शाम सीमा राजू के लिए खाना लेकर आई। ले बेटा, गरम गरम खाना खा लो। अगर कम पड़े तो मुझे बता देना। राजू ने झेंपते हुए कहा, मौसी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कब तक आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा? सीमा मुस्कुराकर बोली, बोझ? अरे पगले, बेटा कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होता। आगे से ऐसी बातें मत कहना। खाना खाने के बाद राजू झोपड़ी से बाहर निकला तो सरपंच हरिराम सामने ही दिखाई दिए। राजू बेटा, खाना खा लिया? जी सरपंच जी, मौसी ने अभी दिया था। अच्छा किया। देखो बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। राजू ने गंभीर स्वर में कहा, जी सरपंच जी, मैं काम करना चाहता हूँ। अब मैं और नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए परेशान हो। सरपंच बोले, तो फिर गांव के पास जो जंगल है वहां जाओ। अब वो उतना डरावना नहीं रहा। लकड़ियां काटना या शहद इकट्ठा करना शुरू कर दो। राजू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जी, मैं कल से ही जाऊंगा। अगले दिन सुबह राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अपने पिता की याद आई। काश पिताजी जिंदा होते तो मैं उन्हें बता पाता कि उनका बेटा अब मेहनत से जीना चाहता है। तभी उसकी नजर एक काली कोयल पर पड़ी जो पेड़ की डाल से उसे देख रही थी। वो बाकी कोयलों से बड़ी और कुछ अजीब लग रही थी। राजू ने मन ही मन कहा, अरे ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अचानक वो कोयल उड़कर उसके सामने आ गई और इंसानी आवाज में बोली, राजू, मैं तुम्हारे पिता मोहन को जानती हूँ। राजू ने डरते हुए कहा, ये क्या? कोई कोयल बोल कैसे सकती है? ये सपना है क्या? तभी कोयल राजू से बोलता है, नहीं, ये सपना नहीं है। मैं कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर कोयल बना दिया। तुम्हारे पिता का रहस्य उसी श्राप से जुड़ा है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो जाओ और गांव वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पिता के बारे में क्यों बात नहीं करता। अगर सच जानना है तो पहले मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। राजू को डर लगने लगा और वो भागकर गांव लौट आया। घर पहुंचा तो हांफता हुआ बोला, अरे ये जंगल तो वाकई अजीब है। वहाँ कोयल इंसानों की तरह बोलती है। क्या हुआ बेटा, पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? राजू ने झूठ कहा, कुछ नहीं मौसी, बस सिर दर्द है। राजू गांव की महिला से झूठ बोलकर वहां से चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे लगा कि शायद कल जो हुआ वो भ्रम था, मगर कोयल की बातें उसके मन में गूंज रही थी। तेरे पिता अभी जीवित है। राजू ने ठान लिया कि वो दोबारा जंगल जाएगा। वो फिर उसी जगह पहुंचा और सचमुच वो कोयल वहां मौजूद थी। कोयल बोली, मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारे पिता भी ऐसे ही जिद्दी थे। राजू ने विनती की, बस मुझे बताओ कि मेरे पिता कहाँ हैं? कोयल बोलती है,
पहले मुझे श्राप से मुक्त कराओ, फिर मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगी। बदले में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। मेरे पीछे पीछे आओ। यह सब बोलकर कोयल उसे एक गुफा में ले गई, जहां एक पुराना बक्सा रखा था। उसमें चमचमाते हीरे जवाहरात थे। राजू हीरे जवाहरात देखकर हैरान हो गया। तभी कोयल राजू से बोलती है, ये सब तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना किसी को इनके बारे में मत बताना। राजू बक्सा लेकर घर जाने लगता है। राजू जब घर पहुंचता है, लेकिन सरपंच और सीमा ने बक्सा देख लिया और वो दोनों राजू के घर आ जाते हैं। जब उन्होंने उसे खोला तो दोनों चौंक गए। सरपंच ने राजू से पूछा, ये सब कहाँ से लाया? राजू को कोयल की बात याद थी, इसलिए उसने झूठ कहा। सरपंच जी, जंगल की गुफा में मिला। सरपंच घबरा गए। ये तो राजा का खजाना भी हो सकता है। अगर पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। राजू कुछ कह नहीं पाया। तभी सरपंच बोलते हैं, हमें ये खजाना राजा को लौटा देना चाहिए। ठीक है सरपंच जी, जैसा आपको अच्छा लगे। राजू ने मजबूरी में हामी भर दी। वे दोनों दरबार पहुंचे। राजा ने लालच से कहा, हाँ, ये मेरा ही खजाना है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम मिलेगा। और कुछ सिक्के देकर बक्सा रख लिया। राजू जानता था कि राजा झूठ बोल रहा है, पर चुप रहा। अगले दिन वो फिर जंगल गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला जो बरगद के नीचे बैठा था। कौन हो बेटा, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजू ने कहा। मैं मोहन का बेटा हूँ। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सावधान रहो, इस जंगल में एक श्रापित आत्मा है। राजू ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वही कोयल आए और राजू से बोलने लगी, उस साधु से दूर रहना, वो पाखंडी है, तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता है। राजू ने कहा, बस बताओ मुझे क्या करना होगा। कल पूर्णिमा की रात है। एक गुफा में रखी बोतल को आधी रात को तोड़ देना, तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम्हारे पिता से मिलने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगली रात सरपंच और साधु दोनों जंगल पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि राजू कोई बड़ी गलती कर देगा। राजू जैसे ही बोतल तोड़ने लगा, राजू रुक जाओ, ये डायन है जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। राजू हिल गया। कोयल बोली, झूठ, मैं ही तुम्हारे पिता को आजाद करा सकती हूँ। राजू उलझन में पड़ा और आखिरकार बोतल फेंक दी। बोतल टूटते ही कोयल डरावनी डायन बन गई। अब मैं आजाद हूँ। राजू, तूने बहुत बड़ी भूल की। अब कोई नहीं बचेगा। वे तीनों भागते हुए कुएं के पास पहुंचे। इसका अंत तभी होगा जब कोई इस कुएं में अपनी जान दे दे, जैसे तेरे पिता ने दी थी। राजू बोला, ये गलती मेरी थी, इसलिए प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। ये कहकर वो कुएं में कूद गया। साधु ने मंत्र पढ़े और डायन फिर से कोयल बन गए। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे नमः।
ओम क्लीं क्लीं चामुंडे नमः। मगर इस बार वो हमेशा के लिए मूक हो गई। सरपंच की आंखों में आंसू थे। राजू, तू सच में हमारे बेटे जैसा था। धीरे धीरे गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जंगल से एक मूक कोयल की आवाज अब भी सुनाई देती थी, मानो वो राजू के बलिदान की कहानी सुना रही हो।